हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि पर। देख रहे हैं दोस्तों, जैसा कि एडवांस मैथ की सीरीज हम लेकर चल रहे हैं, उसी के साथ आज हम अगला चैप्टर लेकर आए हैं, अगला टॉपिक लेकर आए हैं। लेकिन कल जो वीडियो इसकी नहीं अपलोड हुई, टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाई थी, लेकिन अब कंटिन्यू मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है दोस्तों, हम उस दिन बता रहे थे आपको समबाहु त्रिभुज बताए थे, समबाहु त्रिभुज उस दिन बताए थे, और आज आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बताएंगे। लेकिन उसके पहले अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, परपेंडिकुलर है, उस पर डाला गया, लंब डाला गया है, तो उसके लिए कैसे क्वेश्चन लगाया जाएगा वो भी थोड़ा देख लेंगे हम। जैसे उस दिन हम बताए थे समबाहु त्रिभुज में कि तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों का कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री 60 अंश का होता है, और इसकी भुजा ए होती है। ठीक है दोस्तों, और इसका क्षेत्रफल हम बताए थे √3/4a²। ठीक है, और इसके बाद इसका जो परिमाप बताए थे 3a, मतलब सभी भुजाओं का योग। उसके बाद इसका एक फार्मूला बताया था। अगर ये इसकी हाइट है, ये देखिए, ये इसकी हाइट है, और ये अगर मान लें हम ए से मानते हैं, बी से मानते हैं, सी से मानते हैं, तो ये बीसी की माध्यिका बिंदु है, मतलब माध्य बिंदु है जहां पर हाइट आएगी। तो एच बराबर बताए थे √3/2a। इतना हम इसके पहले वाले वीडियो में और उस पर बहुत सारी सवालें लगवा चुके थे। तो अगर आप इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, और हाँ, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए, तब अपना रिस्पांस दीजिए। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपकी एडवांस मैथ बहुत ही अच्छे से तैयार और मजबूत हो जाएगी। ठीक है, और आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, जिनसे पता चले एडवांस मैथ शुरू से चल रही है। तो ये एच बराबर हो गया। अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज है, अगर इस पर परपेंडिकुलर मतलब लंब डाला गया है, ये अगर मान लीजिए इसकी जो लंबाई है P1 है, एक इधर परपेंडिकुलर डाला गया है, इसकी जो लंबाई है P2 है, एक यहां से एक इधर परपेंडिकुलर मतलब कि जो लंब डाला गया है P3 है। अगर इसका फार्मूला पूछा जाए, ये P1 + P2 + P3 बराबर H के होता है। ठीक है, इतना हम जानेंगे, और इसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कैसे क्वेश्चन किया जाता है। अंतःवृत्त परिवृत्त का भी बता दिए थे, इसे भी बता दिए थे। इसका जो रेशियो होता है 1:2 का होता है। अब इसी पे पूरा जो समबाहु त्रिभुज का फार्मूला था ये हम लिख दिए हैं, और ये इंपॉर्टेंट है अगर आप इसे उतारना चाहते हैं अपने नोट्स में। अगर आप इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखें तो आप उतार लीजिए, और उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और इसमें जो कंटेंट मिलेगा आपको, प्रीवियस ईयर ग्रुप डी रेलवे का, आरपीएफ कांस्टेबल का, आरपीएफ एसआई का, ये रेलवे के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास चलाई जा रही है, और आप लोग के लिए ही चलाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। आइए हम क्वेश्चन पे चलेंगे, उससे पहले आप इसे अच्छे से उतार लीजिए। आइए हम बताते हैं आपको कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, मान लीजिए कुछ भी दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए दे दिया जाए 18√3, तो उसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा। पहले तो हम दो तरीका बताते हैं। क्वेश्चन है आपको दिया है, समबाहु त्रिभुज कोई है, समबाहु त्रिभुज है, और यहां पर जो इसकी हाइट है 18√3 है। ठीक है, हाइट इसकी 18√3 है, और इसका पहला क्वेश्चन ये है कि दोनों की त्रिज्याएं बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल बताइए, दोनों का क्षेत्रफल। अगर
परिवृत्त बना दिया जाए, एक यहाँ पर केंद्र मान के अंतःवृत्त बना दिया जाए, तो दोनों का क्षेत्रफल और त्रिज्या बतानी है। तो आप ये देखेंगे हम जो नोट डला के लिखाए थे, नोट में ये लिखाए थे कि जो अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात होता है वो 1:2 का होता है, 1:2 का होता है। हम यहाँ पर आपको कुछ और नहीं बताएंगे, बहकी बातें नहीं बताएंगे, यहाँ पर हम सीधे आपको टॉपिक पे लाएंगे, क्योंकि समय सबका कीमती होता है दोस्त। यहाँ पर जो अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का रेशियो बताए थे, जो अनुपात बताए थे, वो 1:2 बताए थे। अगर आप अपने दिमाग से सोचिए, अगर अंतःवृत्त का त्रिज्या 1 है, परिवृत्त की त्रिज्या 2 है और हमको इसका त्रिज्या का अनुपात निकालना है, तो ये मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पर हाइट कितनी दी हुई है कितनी नहीं। अगर आप उस नियम से भी लगाएंगे आंसर वही आने वाला है। तो यहाँ हम सीधे करते हैं, जो इसकी त्रिज्या का अनुपात होगा वो 1:2 होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और आपको बता दें, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर है, और इसी तरह यहाँ पर अंतःवृत्त का निकालना है, परिवृत्त का निकालना है। तो जब अंतःवृत्त करेंगे पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा। यहाँ पर जो पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर जो रेडियस थी कितना था रेशियो, 1:2 था 2, और यहाँ पर जो त्रिज्या थी 2 का अनुपात था, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो जो इसका क्षेत्रफल का अनुपात आएगा वो 1:4 का आ जाएगा, जो त्रिज्या का अनुपात आएगा वो 1 और 2 का आ जाएगा। तो यहां पर इसी तरह के प्रश्न आपको करने हैं, आपको ये नहीं देखना। अब बहुत सारे मित्र हमारे ये पूछ रहे हैं इसका क्या होगा, इसका कुछ नहीं होगा, यहां पर इसका कोई मतलब है ही नहीं, बस क्वेश्चन दिया। अगर आपको केवल, हाँ ये बात आप याद करके रखिए, अगर केवल अंतःवृत्त और परिवृत्त के बारे में पूछता है तभी ये लगेगा, जब त्रिज्या पूछेगा, जब क्षेत्रफल पूछेगा तभी ये लगेगा, वरना उसका दूसरा नियम है। हम आपको शॉर्टकट, इसे आप ट्रिक भी समझ सकते हैं, ये ट्रिक आप समझिए। अगर अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या पूछेगा तो 1:2, अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो उसी की स्क्वायर, कैसे स्क्वायर करना है ये हम आपको समझा दिए। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जहां पर परपेंडिकुलर टाइप के आते हैं, लंब डाले होते हैं, इसे हम इरेज करते हैं। मजा आ रहा है दोस्तों आपको कि नहीं एडवांस मैथ पढ़ने में? बहुत सारे दोस्तों को समझ में नहीं आएगा, जो पहली बार चालू किए होंगे, जो अभी नए नए मित्र पढ़ रहे होंगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एडवांस मैथ ना बड़ी बेवफा है साहब। आइए देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसका जो परपेंडिकुलर है ये 3√3 है, 3√3, और इसका जो परपेंडिकुलर है 5√3, और इसका जो परपेंडिकुलर है 2√3। अब यहां पर P1 का मान दिया है 3√3, P2 का मान दिया है 5√3, P3 का मान दिया है 2√3। अब इसके बाद आप देखेंगे P1 P2 P3 दे दिया है, और क्वेश्चन पूछा है आपसे कि आप इसका क्षेत्रफल बताइए, आप इसका क्षेत्रफल बताइए। मित्र कैसे करेंगे, आप इसका क्षेत्रफल बताइए, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। अगर आपको नहीं पता आप इधर देखिए, हम आपको समझाएंगे और पूरी गारंटी के साथ समझाएंगे कि आपको समझ में आएगा। जी हाँ, आपको समझ में आएगा। अभी हम क्लास शुरू होते ही जस्ट 1-2 मिनट में हम आपको ये लिखवाए थे कि P1 + P2 + P3 बराबर क्या लिखाए थे, H, इतना लिखाए थे। और H बराबर हम लिखाए थे, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H बराबर P1 + P2 + P3, P1 + P2 + P3। अब H की जगह पे अभी इसी के पहले जस्ट ये लिखाए थे √3/2 a। यहां पर आप देखेंगे H की जो वैल्यू होती है √3/2 a, ये हम बताए थे, फार्मूला था। अब P1 की वैल्यू आपको दिया है कितना, 3√3 + P2 की वैल्यू 5√3
प्लस P3 की 2 अंडर रूट 3। इतना करने के बाद आप इसे निकालेंगे अंडर रूट 3/2 a बराबर 3 5 3 8 8 2 10 अंडर रूट 3 10 अंडर रूट 3 a बराबर निकालेंगे 10 अंडर रूट 3 गुणे 2/√3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और जो a की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी 20। कितनी आ गई 20। अब इसे सेंटीमीटर अगर दिया सेंटीमीटर माप लीजिए सेंटीमीटर, ठीक है, इसे हम सेंटीमीटर लिख सकते हैं। सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर इसका जो आया है वो हमारी जो ए का मान यानी भुजा आ गया। कितना है 20 सेंटीमीटर ये 20 सेंटीमीटर ये 20 सेंटीमीटर ये। उसके बाद अब आपको क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल में आप करेंगे क्या, क्षेत्रफल में आपको करना ये है कि फार्मूला लगाना है। अगर आप भुजा तक निकाल लिए हैं, जी हाँ, अगर आप भुजा तक निकाल लिए हैं तो इसके बाद आपको क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है। क्षेत्रफल पूछा ही है, क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो हम अभी लिखा है थोड़ी देर पहले, अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर जरा लिखवाए। अगर आप इतना नहीं समझ पा रहे तो आप हमारी पहली क्लास देखिए, दूसरी क्लास देखिए, तीसरी क्लास देखिए, क्योंकि अगर आप एडवांस शुरू से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मजा आएगा। तो इसके बराबर हम रख सकते हैं अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर बराबर, हल करेंगे जब इसे तो इसे लिखेंगे a का मान रखेंगे यानी अंडर रूट 3/4 a का मान कितना है 20। तो 20 का यहाँ पर क्या कर देंगे स्क्वायर, अंडर रूट 3/4 गुणे 20 गुणे 20। 4 से काटेंगे 4 का 4 4 पंचे 20, अब 20 पंचे 100 और बचा कितना अंडर रूट 3। तो जो इसका आंसर आएगा 100 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ देखेंगे सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर सेंटीमीटर गुणा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो अंडर रूट 3/4 गुणे 20 गुणे 20 स्क्वायर करने से अच्छा डायरेक्ट 400 से करने से अच्छा है इसे 20 गुणे 20 कर देंगे। तो इसके बाद 4 से काट देंगे 5 बार, 5 का 20 में गुणा करेंगे 100 और यहाँ पर था अंडर रूट 3। तो ये रहा आपका आंसर और ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। अगर आप इसे नहीं पढ़े थे तो इसे आप अच्छे से नोट बना के चलिए और अच्छे से लिख कर चलिए, ठीक है दोस्तों। इसे उतार लीजिए। दोस्तों जब तक हम इरेज कर रहे हैं आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे। अगर किसी समबाहु त्रिभुज की परपेंडिकुलर यानी जो लंब उस पर डाला गया है उसकी जो हाइट है 6 अंडर रूट 3 4 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3। 6 अंडर रूट 3 अगर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा तो हम थोड़ा बड़े इसे ऐसे कर दे रहे हैं। यहाँ पर है 2 अंडर रूट 3, यहाँ पर है 4 अंडर रूट 3 और यहाँ पर 6 अंडर रूट 3। यानी P1 P2 और P3 की वैल्यू दी हुई है। P1 की वैल्यू दी है 2 अंडर रूट 3, P2 की वैल्यू दी हुई है 4 अंडर रूट 3, P3 की वैल्यू दी हुई है 6 अंडर रूट 3। अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है वो पूछा है क्वेश्चन में कि इस त्रिभुज का परिमाप बताइए। त्रिभुज का परिमाप बताइए। त्रिभुज का परिमाप बताइए। हम शॉर्टकट बता रहे हैं आपको, यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा रहे। क्वेश्चन इस तरह आएगा कि किसी समबाहु त्रिभुज की परपेंडिकुलर मतलब उस पर डाला गया लंब, पहले लंब की लंबाई इतना है, दूसरे की इतना है, तीसरे की इतना है, तो उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज की हाइट ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी देर पहले आपको यह बताए थे कि जो H बराबर होता है P1 प्लस P2 प्लस P3, तो H बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट 3/2 a स्क्वायर बराबर a बराबर अंडर रूट 3/2 a। यहाँ पर P1 की जो वैल्यू दी हुई है दी है 2 अंडर रूट 3 प्लस P2 4 अंडर रूट 3 प्लस P3 6 अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3/2 a बराबर जब आप इसे ऐड करेंगे 4 2 6 और 6 6 12 अंडर रूट 3। जब a की वैल्यू निकालेंगे 12 अंडर रूट 3 गुणे 2 बटा अंडर रूट 3
क्योंकि इसका हो जाएगा परिमेयीकरण। जब इसका परिमेयीकरण हो जाएगा तो √3 से √3 कैंसिल, 12 दूना 24, जो ए की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 24 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर दिया है तो ठीक है दोस्तों, जो ए की वैल्यू आई 24 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या था आपको परिमाप। परिमाप का फार्मूला हम इसके पहले भी बता चुके हैं वीडियो में। इस वाले वीडियो में, वीडियो को शुरू करने से पहले हम बता दिए, क्योंकि जो हमारे दोस्त नए हैं चैनल पर, जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ज्यादा दिक्कत ना हो। और हाँ, इसके लिए इसके पहले का पार्ट जितने भी पढ़ाए गए हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, परिमाप बराबर त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3a। तो 3 अगुणे ए की वैल्यू कितनी निकली है 24 सेंटीमीटर। परिमाप कितना आ गया 24 तिया 72 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इससे बाहर प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसे अच्छे से उतारिए। आइए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं इसी पर। किसी भी समबाहु त्रिभुज का लंब यानी परपेंडिकुलर जो है, एक 5√3 है, एक 2√3 है, एक केवल √3 है। तो इस त्रिभुज का, इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। तो इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो ऊंचाई बताने के लिए हम आपको अभी फार्मूला लिखाए थे, h बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। h बराबर P1 की वैल्यू √3, P2 2√3, P3 5√3। तो इसे सब ऐड करेंगे, 5 2 7, जब यहाँ पर कुछ नहीं होता तो एक माना जाता है, 5 2 7 1 8√3। ये आपकी क्या आ गई ऊंचाई सेंटीमीटर। हो गया, यही आपका आंसर था। कितना आसान तरीके से बता रहे हैं आपको। अगर ये नहीं समझ में आया तो आपको कभी नहीं समझ में आया। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और उतारिए और अपने कॉपी में नोट्स बनाइए, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। और समबाहु त्रिभुज बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके बाद हम आपको समकोण त्रिभुज पढ़ाएंगे। इसे उतार लीजिए, फिर समकोण त्रिभुज चालू करते हैं। इसे आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी उतार के कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम चालू करते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। बहुत ही आपने सुना होगा, बहुत ही छोटी छोटी क्लासों में आपने पढ़े होंगे कि हाँ समकोण त्रिभुज होता क्या है, राइट एंगल होता क्या है। तो इसे आज आपको बताएंगे राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता क्या है या फिर होता क्या है। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में आप देखेंगे कि इसमें होता क्या है, जो कोण होता है, एक कोण सम होता है। सम मतलब 90 डिग्री का होता है। एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी दो कोण अलग अलग होते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोण का योग आप जानते हैं 80 होता है। तो समकोण त्रिभुज में आप ये समझेंगे कि जो इसका एक कोण होता है 90 डिग्री का होता है। इसे आप लिख सकते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, जी हाँ, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। जैसे यहां पर देखेंगे, ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। आप इसे लिखिए ए बी सी। ए बी सी अगर इसका नामकरण करते हैं आप, तो यहां पर देखेंगे कि
इस पे 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। अब उसके बाद अगर हम इस पे थीटा कोण आंतरित करते हैं तो रेड वाला मार्क कर दो। अगर इस पर थीटा कोण आंतरित करते हैं तो कोई भी एंगल अगर आप मतलब करेंगे, यहां पर मान लीजिए थीटा कोण, अगर आप पहले नंबर तो आप इसे समझिए 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस यानी कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और जो इस थीटा के सामने कोण बनेगा उसे क्या मतलब भुजा बनेगी, उसे क्या कहेंगे? लंब, परपेंडिकुलर। अब उसके बाद अगर हम इसे थीटा कोण मान लेते हैं, इसे ना मानकर इसे थीटा कोण मान लेंगे, तो ये इस पहले नंबर तो इसे थीटा मानेंगे तो ये लंब होगा, तो ये आधार होगा। क्या होगा? आधार। अगर हम इसे थीटा कोण मानते हैं तो ये भुजा हमारी लंब हो जाएगी और ये भुजा हमारी आधार हो जाएगी, क्योंकि जिसपे 90 डिग्री और एंगल बनता है उसे हम आधार बोलते हैं। अगर इसे थीटा कोण मानते हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। अगर हम इसे थीटा कोण मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। एक हम और त्रिभुज बनाते हैं, जैसे समझिए अगर इस पर 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, हाइपोटेनस। अगर हम इसे थीटा कोण मानेंगे तो ये हमारा आधार कहलाएगा और ये हमारा लंब कहलाएगा। सेम इसी तरह अगर एक और त्रिभुज बनाते हैं, इस पे 90 डिग्री मानते हैं, समकोण बनाते हैं, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। अगर हम इस पर थीटा कोण आंतरित करते हैं, इसके सामने वाली भुजा लंब, जिस पर 90 डिग्री और थीटा कोण आंतरित होता है उसे क्या बोलते हैं? आधार। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी और हम यही समझाना चाह रहे थे आपको। इसी में आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा, इसी में ट्रिपलेट निकाले जाएंगे और ट्रिपलेट निकालने का प्रयास नहीं करेंगे, हम आपको रट्टा मरवा देंगे इतना ट्रिपलेट ना कि आप जहां भी देखेंगे आप कर्ण लंब आधार ऐसे देखते ही बता देंगे। जी हाँ, देखते ही बताएंगे। तो ये तरीके हैं हमारे पास। हम आपको देखिए, इसे तो आप समझ गए होंगे, हम फिर से समझा रहे हैं आपको। अगर ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण होगी। अगर इस पर थीटा कोण आंतरित करते हैं, इस पर कोई एंगल बनता है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। अगर हम इस पर थीटा कोण आंतरित करते हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, और जिस पर 90 डिग्री और थीटा कोण आंतरित होगा उसे क्या बोलेंगे? आधार। और 90 के सामने क्या बोलेंगे? कर्ण। तो इतना करने के बाद अगर आप नहीं समझ पा रहे तो एक दो बार अपने से करने का प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। और यहाँ पर कर्ण, आधार, लंब, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद और कुछ समझने का इसमें प्रयास है ही नहीं, मतलब कि और क्या समझेंगे आप? सारा कुछ आपको इस समकोण त्रिभुज में, जिसका ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसमें आपको कर्ण मिलेगा, लंब मिलेगा, आधार मिलेगा। अगर हम इस पर 90 डिग्री कोण आंतरित करते हैं, सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। अगर इस पर थीटा कोण आंतरित करते हैं तो ये लंब हो जाएगा। अगर इस पे ना मान के थीटा कोण अगर आप इस पे आंतरित करेंगे, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये फिर क्या हो जाएगी? आधार। लंब आधार, लंब आधार समझना आपको है और बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, इसे उतार लीजिए, बना लीजिए, फिर हम इसे इरेज कर ट्रिपलेट के बारे में बताएंगे। उससे पहले हम आपको पाइथागोरस प्रमेय बताएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। आइए हम पहले इसका फार्मूला वगैरह लिखा देते हैं आपको, फिर उसके बाद आपको समझाएंगे। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा हमारा 1/2। जैसे ये समकोण त्रिभुज बना तो ये हमारा आधार कहलाएगा, ये हमारी ऊंचाई जो होगा आधार गुणे ऊंचाई, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो आपको जो भी फार्मूला इन दोनों मतलब है सेम ही, समझने का फेर है। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, और इसका अगर हम परिमाप पूछें, इस त्रिभुज का परिमाप अगर हम इसे थीटा कोणांतरित करते हैं, इसे 90 डिग्री, तो हम बताए थे ये कर्ण हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसका परिमाप होगा पेरीमीटर वो हो जाएगा कर्ण
प्लस लंब प्लस आधार, तो ये आपका परिमाप हो जाएगा। और इसी पे आपको फार्मूले पर पूरा क्वेश्चन करना है। समकोण त्रिभुज पर जितने भी आधारित प्रश्न होंगे वो आपको बताए जाएंगे। तो अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो दोस्त इतनी मेहनत देखने के बाद तो बनता है, और सब्सक्राइब तो जरूर करें, और 1 2 3 4 ठो दोस्तों से भी करवाएं और हुमच हुमच करवाएं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए इसके बाद आपको 1 2 क्वेश्चन बताते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि कोई समकोण त्रिभुज है, उसका लंब 12 है, आधार 15 है, तो इसका परिमाप बताइए। इसे इरेज करके हम बताते हैं आपको। तब तक आप अगर क्वेश्चन कर सकते हैं तो कर लीजिए। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है समकोण त्रिभुज पर। इतने अच्छे अच्छे ट्रिपलेट आपको बताए जाएंगे ना कि शायद ये आप कहीं पढ़े होंगे। आइए देखिए, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, ऐसे क्वेश्चन दिया भी जा सकता है, कोई समकोण त्रिभुज जिसकी हाइट दी हुई है 12, आधार दी हुई है 15, हाइट को ही लंब बोलते हैं, अब बेस आधार तो सेम होता है, तो इसका परिमाप, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस दिया है, बेस कितना दिया हुआ है 15, हाइट कितना दिया हुआ है 12। तो इसे कैंसिल करेंगे, 2 से भाग करेंगे 12 में 6 बार जाएगा, गुणे 15, 15 छक्का 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसी को करने में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती, पता ही नहीं कैसे किया जाता है, आप कर्ण भी निकालने लगते, शायद कुछ ऐसे मित्र हैं जो कर्ण भी निकालने लगे। ठीक है, तो इतना आप उतारिए। दोस्तों इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। उसके पहले एक सलाह अपने छोटे भाई तेरा, अगर बड़े भाई तेरा, जैसा कि आप समझना चाहें, प्रैक्टिस बहुत अच्छी करें, क्योंकि जो आने वाला एग्जाम है बहुत ही अच्छा होने वाला है आपको। क्योंकि एडवांस मैथ आप पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक आप कहीं ना कहीं से पढ़ ही रहे होंगे। जब एडवांस मैथ खत्म हो जाएगी तो हम अर्थमेटिक का कोर्स मतलब कि प्रयास करेंगे कि अर्थमेटिक भी पढ़ाने का थोड़ा टाइम निकाल के, क्योंकि बहुत व्यस्तता सबकी लाइफ में। लेकिन हाँ, अगर आप डेली 25 मिनट हमारे लिए निकालते हैं तो मैं मानता हूं आपका 25 नंबर तो श्योर है अर्थमेटिक एडवांस पढ़ने के बाद। अगर आप 40 मतलब कि 40 अभी भी 40 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन, 40 नंबर का पेपर है मैथ का, तो उसमें एडवांस अगर पूछा जाता तो इसी 25 मिनट में आपको 20 से 22 नंबर मिलेंगे, 25 नंबर मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे मित्रों तक भी शेयर करें चैनल को, और बोले उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, आपको क्लासें कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, और इससे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप नोट्स बनाते चलिए और वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखिए, लेकिन हाँ देखिए अगर आपको एडवांस मैथ समझनी है तो जो नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे उसमें आपको ट्रिपलेट के बारे में पढ़ाया जाएगा। ट्रिपलेट वो ऐसा होता है जैसे लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना होगा, आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और आपके पास समय कम है, आपको बेस मिल रहा है, हाइट मिल रही है, आपको हाइपोटेनस निकालना है, कर्ण निकालना है, तो इसके लिए आप ट्रिपलेट का यूज करेंगे और आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। ये क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में, मतलब ये सारी क्लासें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने घर वालों का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।